प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। बेटे हम चैप्टर नंबर 2 लहासा की ओर इसके इंटरनल क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन को ड्रॉप किया था, कुछ क्वेश्चन किए थे, तो आज भी देखिए बेटे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था प्रीवियस वीडियो में। इस क्वेश्चन को भी हम नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, सुमति लेखक पर गुस्सा क्यों होने लगा। यानी सुमति था बेटे लेखक का मित्र, तो सुमति को लेखक पर गुस्सा क्यों आया था। आंसर देखिए बेटे, डांडे पर से उतरते समय लेखक अपने साथियों और सुमति से बिछड़ गया था। लेखक का घोड़ा सुस्त था। लेखक ने समझा कि उसका घोड़ा चढ़ाई के कारण ऐसा कर रहा है। जोर देने पर वह और सुस्त हो गया था। तो डांडे पर से यानी ऊंची स्थान से जब वह लेखक उतर रहा था बेटे, तो वह अपने साथियों से बिछड़ गया था। रीज़न क्या था, लेखक का घोड़ा सुस्त था ना, धीरे धीरे चल रहा था। लेखक ने क्या सोचा कि उसका घोड़ा चढ़ाई के कारण ऐसा कर रहा है। जोर देने पर यानी उसको जब मारता, गुस्सा करता, तो वह और ज़्यादा सुस्त हो जाता। दूसरा रीज़न क्या था बेटे, रास्ते में एक जगह से दो रास्ते थे। लेखक ने गलत रास्ता पकड़ लिया। लेखक गलत रास्ते पर चला गया। आगे जाकर उसे सही मार्ग पता लगा, वहां पर वह अपने साथियों से मिला, तब वह अपने साथियों से मिल पाया। सुमति लेखक के इस तरह बिछड़ने से गुस्सा था क्योंकि वह मार्ग काफ़ी खराब था। मतलब जैसे ही लेखक अपने मित्र तक पहुंचा ना, सुमति तक, तो काफ़ी देर हो चुकी थी, इसलिए उसको काफ़ी गुस्सा आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे, सुमति अपने यजमानों को गंडे क्यों देता था। सुमति वहां क्यों गया था बेटे, अपने यजमानों के पास सुमति क्यों गया था, ये क्वेश्चन है बेटे। आंसर देखिए, सुमति अपने यजमानों को गंडे इसलिए देता था क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वह गंडे बोधगया से लाए कपड़े से बनाए गए हैं। तो यजमानों को क्या विश्वास था बेटे कि जो सुमति गंडे देता है ना, जो ताबीज देता है, वह किससे बने हुए हैं, बोधगया से लाए गए कपड़े से। यह गंडे उन्हें सभी प्रकार की मुसीबतों से बचाएगा। और वे अंधविश्वासी थे, वो ये सोचते थे बेटे कि यदि हम इन गंडों को पहनेंगे तो इससे क्या होगा, हमारी सभी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। यह सोचकर यजमान सुमति से गंडे लेते थे और उन गंडों के बदले में सुमति को दक्षिणा देते थे। तो यजमान क्या करते थे बेटे, बदले में सुमति को पैसे दे देते थे और ये सुमति उनको गंडे यानी कि ताबीज दे देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, लेखक ने सुमति को यजमान के पास जाने से कैसे रोका। क्योंकि बेटे लेखक का जो मित्र था ना सुमति, वो तो जाता था ना, गया था वो कई बार यजमानों के पास, तो एक बार लेखक ने उसको रोक लिया था। कैसे रोका था, ये क्वेश्चन है। आंसर देखो बेटे, लेखक तिंगरी समाधिगिरी के आसपास गांव में जाना चाहता था। वहां उसके यजमान थे। यजमानों को क्या करता था बेटे, वो गंडे दे देता था और बदले में दक्षिणा ले लेता था। परंतु लेखक ने उसे अपने यजमानों के पास जाने से मना कर दिया क्योंकि सुमति एक बार यजमानों के पास चला गया तो वह सप्ताह भर भी वापस नहीं आएगा। तो ये बात बेटे लेखक अच्छे से जानता था कि अगर ये अपने यजमानों के पास गया तो ये एक सप्ताह तक वापस भी नहीं आएगा। तो इससे क्या होगा, लेखक की यात्रा बाधित हो जाएगी। तो मेन पॉइंट आता बेटे यहाँ से कि उन्होंने कैसे रोका था सुमति को यजमानों के पास जाने से। लेखक ने सुमति को यजमानों के पास न जाने से होने वाली हानि के बदले में लहासा पहुंचकर रुपए देने की बात कहकर सुमति को जाने से रोका। तो कैसे रोका बेटे उन्होंने, सुमति ने कहा, लेखक ने कहा सुमति से कि जितने तेरे गंडे बचेंगे लहासा पहुंचकर मैं तुझे गंडों के अनुसार पैसे दे दूंगा। और तब जाकर सुमति माना और उसने अपने यजमानों के पास जाने से मना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे, लहासा की और किस प्रकार की विधा है, लेखक इस पाठ के माध्यम से क्या बताना चाहता है। कई बार पूछा जाता है बेटे क्वेश्चन, विधा पूछी जाती है चैप्टर की। जैसे दो बैलों की कथा की कौन सी विधा बेटे, कथा वृतांत है, वो कथा है ना, कहानी है उसमें। तो सेकंड चैप्टर ये लहासा की ओर, लेखक कौन बेटे इसके, राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित एक श्रेष्ठ यात्रा वृतांत है। तो इसकी विधा क्या है बेटे, यात्रा वृतांत। यात्रा के रूप में इन्होंने वर्णन किया ना, तिब्बत की यात्रा की थी। इसमें लेखक ने क्या बताना चाहा, अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। लेखक ने इस पाठ में, लहासा की ओर पाठ में बेटे तिब्बत की यात्रा का वर्णन किया है। अपनी इस यात्रा के माध्यम से लेखक ने बताना चाहा है कि तिब्बत में यात्रियों की सुविधाओं के साथ साथ बहुत सी कठिनाइयों, यात्रियों को आएगा बेटे, यात्रियों को सुविधाओं के साथ साथ बहुत सी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। तो लेखक इस पाठ के माध्यम से ये बताना चाहते हैं बेटे कि जब हम तिब्बत की यात्रा करेंगे तो वहाँ सुविधाएं तो होंगी ही, लेकिन साथ ही बहुत सारी कठिनाइयां भी होंगी। तिंगरी के बारे में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में बताइए। ड्रॉप दिस क्वेश्चन। कुछ ऐसे क्वेश्चन बेटे हमारे जो अनसोल्ड हैं
देखो कुछ इंपॉर्टेंट है तो करेंगे हम इसमें से। सुमति की चारित्रिक विशेषताएं, एक तो ये है बेटे कि वो लालची था ना, लेखक से उसने पैसे ले लिए थे, गुस्से वाला भी था, जब लेखक देर से पहुंचा था तो उसने लेखक पर गुस्सा किया था। ये 2 पॉइंट काफ़ी रहेंगे हमारे। सुमति की यात्रा में कौन किस तरह सहायक हुआ? सुमति की यात्रा में बेटे लेखक था, सुमति की पूछी है ना, लेखक था उसके सहायक, क्योंकि वे दोनों इकट्ठे भिखारी बने बेटे, जो समस्याएं इकट्ठी दोनों ने मिलकर कठिनाइयों का सामना किया था, समस्याओं का सामना किया था, तो सुमति की यात्रा में लेखक उसका सहायक हुआ था। तिब्बत की जलवायु और तत्कालीन कानून व्यवस्था भारत से किस तरह भिन्न है? मेन पॉइंट क्या है बेटे, यहाँ हथियार का कानून है, जबकि वहाँ तिब्बत में हथियार का कानून नहीं। यहाँ की औरतें पर्दा करती हैं, यहाँ कोई भी हमारे भारत में मतलब अपरिचित व्यक्ति घर में नहीं आ सकता, वहाँ अपरिचित व्यक्ति घर में जा सकता है। तो ये 2-3 पॉइंट जो हैं अपोजिट है हमारे यहाँ, जबकि वो तिब्बत में होते हैं, वहाँ अपरिचित व्यक्ति घर में जा सकता है, यहाँ हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे भारत में ऐसा नहीं होता। तिब्बत में हथियार का कानून नहीं था, जबकि हमारे यहाँ हथियार का कानून है। दूसरा बेटे, वहाँ की खुफिया पुलिस पर भी सरकार कोई खर्चा नहीं करती थी ना, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। भारत में खुफिया पुलिस है या सामान्य पुलिस है, उस पर जो सरकार है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बहुत ज़्यादा खर्च करती है। तिब्बत की भौगोलिक दिशा का वर्णन हम कर चुके हैं बेटे। सुमति तिब्बत के लोगों की धार्मिक आस्था का अनुचित लाभ किस तरह से उठाते थे? क्योंकि बेटे सुमति को पता था कि यहाँ के जो लोग हैं अंधविश्वासी हैं, तो वह क्या करता था बेटे, गंडे बेचने का काम, गंडे बेचता, जो किसी भी तरह के कपड़े से बना लेता था वो। जबकि वो क्या सोचते थे, उनकी आस्था क्या थी बेटे, कि ये जो कपड़े हैं ये बोधगया से लाए गए कपड़े से बने हुए हैं, ये जो गंडे हैं, और ये हमें हर मुसीबत से बचाएंगे। तो इस तरह से वो उनकी धार्मिक आस्था का अनुचित लाभ उठाता था। ल्हासा के और पाठ के आधार पर बताया कि उस तरह का तिब्बती समाज कैसा था। ये कंप्लीट क्वेश्चन हमारा है बेटे बैक एक्सरसाइज में। डाकुओं के लिए तिब्बत में सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा था जहां उन्हें पकड़े जाने का डर नहीं था? डांडा थोंगला बेटे। डांडा एक ऐसा स्थान था बेटे जहां जो डाकू थे वो सुरक्षित थे पूरी तरह से, क्योंकि वहां वो है निर्जन स्थान था, वहां पुलिस भी नहीं आती थी। जो एक किसी यात्री को लूट लेते थे ना, तो या मार देते थे, कोई उनके विरुद्ध गवाही नहीं देता था, क्योंकि उनको अपनी भी जान का खतरा होता था। तो डांडा एक ऐसी जगह थी बेटे जहाँ जो डाकू के लिए पूरी तरह से सुरक्षित थी। तो बेटे आज हमारा चैप्टर नंबर 2 ल्हासा की ओर विद इंटरनल क्वेश्चन और अनसॉल्व्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है बेटे। नेक्स्ट चैप्टर हम कल से शुरू करेंगे।